जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़ोन के प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि आपने अमेज़ोन पे किसी भी किस्म का आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप पी होलसेल कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं, आपने को वो प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है अपने के लिए, अपने एलएलसी एलटी के लिए जो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंस पड़ते हैं। ये मीन्स कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी सेल परचेज ज़्यादा ना हो और जिसको आप अपने वेयर हाउस तक में पहुँचाएँ, उस पर पहले आप 3PL करवाएँ, प्रेप करवाते हैं, उस पर आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है। फिर आप उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचाते हैं, उसकी भी आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो चीज़ जो है वो उसकी इतनी रेटिंग नहीं है, उसकी इतने लोगों में इसकी मकबूलियत नहीं है, तो आप वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी, आपको उसके भी टैक्स पड़ता रहेगा टाइम बाय टाइम। इसलिए अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग में जो है ना, ये बात हमेशा मद्देनज़र की जाती है कि हमने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है जिसका जो है ना BSR अच्छा हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, चाहे वो आप किसी फील्ड के लिए ही कर रहे हों, चाहे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए कर रहे हो, चाहे आप जो है ना होलसेल के लिए कर रहे हो। आपको प्रोडक्ट वो फाइंड करनी होती है जो कि हर लिहाज से अच्छी हो। आप ये देखें कि आपने जो 30% या 40% आप जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, कम से कम इतना प्रॉफिट मार्जिन लाजमी होना चाहिए ताकि अगर वो चीज़ जो है वो कुछ टाइम के लिए आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भी पड़ी रहे, तो आप जो है ना अगर उसका चार्जेस पे करते हैं तो वो आपको लॉस में ना जाए। क्योंकि इसलिए अगर आप यही चीज़ जो है वो आप प्राइवेट लेवल के लिए करते हैं तो ज़ाहिर है वो आपको इतनी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होगा जो आपको 30% से ज़्यादा प्रॉफिट दे। अगर आपकी जो इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भी पड़ी रहती है कुछ मुद्दत के लिए, तो आपको वो लॉस में ना जाए। ज़ाहिर है आपने उस पर PPC भी रन करनी होती है। उसके अलावा जो है अगर शिपिंग के चार्जेस भी आपने देने होते हैं, और ये ना हो कि आप शिपिंग चार्ज नहीं करें, PPC करें, तो वो जो प्रोडक्ट जो है ना वो आपको लॉस में जाना शुरू हो जाए। प्रोडक्ट हंटिंग में ये बात हमेशा काबिल गौर रखी जाती है कि वो चीज़ फाइंड करें जिसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो है ना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर कम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाएंगे फिर उसका यही हाल होगा कि अगर चीज़ की अगर मकबूलियत नहीं है, उसका BSR अच्छा नहीं है, तो वो आपके BSR अच्छा नहीं है तो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ा ही रहेगी। आपको उस पर प्रेप के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको वेयर हाउस में उसके एक्स्ट्रा चीज़ उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे। वो प्रॉफिट में होने के बजाय वो आपके लॉस में चली जाएगी। हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग में ये बात मद्देनज़र रखी जाती है कि हमेशा उस प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है जो हर लिहाज से जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपने कभी भी जान छुड़ाने के लिए ऐसे रिस्क नहीं लेना, हाँ चल ठीक है इसमें ये बच रहा है, हम इसको करके देख लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, भी अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी फाइंड कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने जो है ना हमेशा हर टाइम ही जो है ना ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करनी होती है। आपने हर मद्देनज़र रख तो देखना होता है कि अगर हम PPC भी करते हैं तब भी ये हमें प्रॉफिटेबल हो रही है। अगर बाई चांस ये इसकी सेल ना हो, अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहे, तो भी ये हमारे लिए लॉस का बायस ना बने। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने हमेशा मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने अमेज़ोन के मुख्तलिफ मॉड्यूल के लिए जो है ना प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है।